हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो बेटा क्वेश्चन है, अ सीरीज सर्किट कंटेन 20 ओम अ कैपेसिटर एंड एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो एक बेटा सीरीज सर्किट है, उसमें 20 ओम का कैपेसिटर लगा हुआ और एमीटर और कैपेसिटर है, सॉरी एमीटर और कैपेसिटर है बेटा, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। इट इज़ कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्स। तो बेटा ये एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है और वोल्टेज 220 है। इफ़ द रीडिंग ऑफ एमीटर इज 2.5 एम्पियर, अगर एमीटर की रीडिंग बेटा 2.5 एम्पियर होती है तो कह रहा है कैलकुलेट रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है बेटा वो फाइंड आउट करो। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा इसमें जेड सी आर इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज की वैल्यू है 200, नीचे आ जाएगी करंट की वैल्यू 2.5। दोनों को काटोगे तो ये आ जाएगा 80 ओम। ठीक है जी। उसके बाद जो रिलेशन है वो पता है कि जेड सी आर का स्केयर किसके बराबर होता है, आर स्केयर प्लस एक्स सी के स्केयर के बराबर। तो यहाँ से एक्स सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो एक्स सी का स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा जेड सी आर का स्केयर माइनस आर स्केयर। ठीक है जी। तो एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी रूट जेड स्केयर सी आर माइनस आर स्केयर। अब वैल्यू पुट कर दोगे सीधा डायरेक्ट, ये आ जाएगा 80 का स्केयर माइनस 20 का स्केयर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 77.46 ओम। तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 12 ओम रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टेंस ऑफ 0.05 बाय पाई हर्ट्स। तो एक बेटा 12 ओम का रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस की वैल्यू 0.05 बाय पाई हर्ट्स एंड वो कनेक्टेड है बेटा दोनों के दोनों सीरीज में। तो अक्रॉस द एंड ऑफ द सर्किट, तो सर्किट के एंड में जो बेटा अप्लाई किया गया है उसमें 130 वोल्टेज, ठीक है, एसी सप्लाई की गई जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है। तो कह रहा है कि करंट कितना होगा सर्किट में वो कैलकुलेट करो और फेज डिफरेंस कितना होगा करंट और वोल्टेज में वो कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है जी। तो इसमें बेटा सबसे पहले इम्पीडेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट वो कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू इम्पीडेंस किसके बराबर आ जाएगा, आर स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर। तो जहाँ पर वैल्यू पुट करो बेटा ओमेगा स्केयर आ जाएगा एल स्केयर। ठीक है जी, यही वैल्यू होती है। तो अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट कर लूँगा और स्केयर भी कर दूंगा साथ में। ठीक है जी। तो आर स्केयर इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई न्यू, उसका स्केयर हो जाएगा 2 का स्केयर हो जाएगा 4 पाई स्केयर न्यू स्केयर और साथ में ये हो जाएगा एल का स्केयर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट कर लेंगे आर। आर की वैल्यू क्वेश्चन में बेटा 12 हो स्केयर प्लस ये आ जाएगा 4 पाई का स्केयर। फ्रिक्वेंसी है बेटा उसका डबल कर देंगे, ये आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा यहाँ पर हम 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, नीचे डिवाइड में आ जाएगा बेटा पाई का स्केयर। इतनी हर्ट्स फ्रिक्वेंसी दे रखी है साथ में। ठीक है जी। तो जब ये सॉल्व करोगे ये आ जाएगा बेटा 144 प्लस 25, ये बन जाएगा बेटा यहाँ पर 169 का रूट टूट जाता है, ये आ जाएगा बेटा 13 ओम। ठीक है। अब वैल्यू यहाँ से बेटा शुरू हो जाएगी करंट की वैल्यू निकालनी। करंट कितना होगा सर्किट में, तो करंट के लिए बेटा वैल्यू होती है आई आर एम एस इज इक्वल टू आ जाएगा वी आर एम एस डिवाइड बाई इम्पीडेंस। तो करंट बेटा है बेटा हमारे पास 130, नीचे आ जाएगा 13, तो सीधा ये आ गया बेटा 10 एम्पियर। ठीक है जी। तो सेकंड वाले केस में क्या निकालना, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस जो है बेटा 5 से डिनोट होता है, ये आ जाएगा एल ओमेगा, नीचे आ जाएगा आर। ठीक है जी। एल ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई न्यू, नीचे आ जाएगा कैपिटल आर। ठीक है जी। तो एल की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.05 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एज इट इज आ जाएगा। न्यू की वैल्यू है बेटा 50 हर्ट्स, नीचे आ जाएगा आर की वैल्यू 12। तो ये वैल्यू होती है बेटा 0.4167। ठीक है जी। tan फाई से ही निकालते हैं ना, जो tan फाई का फॉर्मूला था फाई निकालने का। ठीक है, tan फाई
तो ये आ गया बेटा tan फाई। तो यहाँ से फाई का जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे, तो tan दूसरी साइड जाके बेटा tan इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है जी, tan इनवर्स कितना आ जाएगा 0.4167। तो ये होता है बेटा 20.6। ठीक है, इतना फीस डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।